इमोर्टल एपिसोड 19 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं दिखा है तो उसे आप देख सकते हो, इसी चैनल पर मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जो हमारा बांगलिंग था ना, वो सी ऑफ डेविल्स में प्रवेश कर जाता है, मतलब कि एंट्री ले लेता है। और बांगलिंग के साथ एक लड़की थी जिसका नाम था मू बुआन। और अब आगे अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो वांगलिंग देखता है कि ये लॉ एंड बीस्ट है ना, वो प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं सी ऑफ डेविल्स में। तो बांगलिंग समझ जाता है कि मेरे पास समय है अपनी पावर को बढ़ाने का, इसलिए बांगलिंग यहाँ से चला जाता है मू बुआन को लेकर, क्योंकि हमारे बांगलिंग को कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर वो शांति से कल्टीवेशन कर सके। हालांकि अब बांगलिंग रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी हमें मू बुआन को बताया जाता है जो कि वो कपड़े पहने हुए थी ना, वो गीले हो जाते हैं, जिस वजह से मू बुआन का फिगर दिखने लगता है। लेकिन जो बांगलिंग था ना, वो था एकदम सख्त लौंडा। बोला जाए तो उसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई कौन कैसा दिखता है और कौन कैसा नहीं दिखता। हमारे लौंडे का तो सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था एकदम पावरफुल बनना और अपने दुश्मन को मारना, जो कि जाओ कंट्री में रहता है ना, जिसने हमारे बांगलिंग के माता पिता को मारा है, उसे मारना। अब बांगलिंग लंबे समय तक ऐसे ही उड़ता रहता है और मू बुआन को लेकर, और इसके सामने 3 बंदे प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये 3 बंदे सामने आते हैं ना, तो ये बांगलिंग को देखकर कहने लगते हैं, अभी तू कौन है? खैर जो भी हो, यहाँ से चलता बने इस लड़की को यहीं पर छोड़कर। अब भाई साहब जैसे ही बांगलिंग ये सुनता है ना इन तीनों बंदों की बात, तो बांगलिंग को आता है गुस्सा, और बांगलिंग यहाँ पर कहता है हकाई। और भाई साहब बांगलिंग की है कहती, बांगलिंग के शरीर से एक रेड कलर का ऑरा निकलता है, और ये तीनों के तीनों बंदे हैं ना, ये यहीं पर टिल हो जाते हैं। और भाई साहब जब ये लड़की बांगलिंग को ऐसा करते हुए देखती है ना, तो भाई ये डरने लगती है, समझ जाती है, मतलब कि इसके दिल में जो ख्याल थे ना यहाँ से, मतलब कि बांगलिंग से भागने के, वो समझ जाती है कि अगर मैंने भागने की कोशिश की इस बंदे से, तो ये बंदा मुझे पलक झपकते ही मार सकता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो मू बुआन को लेकर यहाँ से भी निकल जाता है, और फाइनली 1-1.5 घंटे तक ट्राई करने के बाद हमारे बांगलिंग को एक पहाड़ मिल जाता है, मतलब कि सुरंग मिल जाती है। तो उसमें जाकर हमारा बांगलिंग कल्टीवेशन करने लगता है। अब कल्टीवेशन करने से पहले बांगलिंग चलता है तो इस लड़की से कह देता है कि तुम्हें अपनी सुरक्षा स्वयं रखनी होगी, मैं ना थोड़ा कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ। और भाई साहब जैसे ये लड़की ये सुनती है ना, तो ये अपना सिर हिला देती है। अब ये लड़की चलती है तो इस पहाड़ के चारों तरफ 2-3 फॉर्मेशन बना देती है। अब फॉर्मेशन बनाने के बाद ये लड़की चलती है तो हमारे बांगलिंग के पास आती है, और बांगलिंग से पूछने लगती है कि जब तक तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, जब तक मैं क्या करूं? क्या मैं वो वाली गोली बनाऊं जिस गोली के कारण तुम यहाँ पर आए हो, मतलब कि मुझे यहाँ पर लाए हो? यार गोली का नाम ही बता देता हूँ, क्या रुको, हेवन डिस्टेंस पिल, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर मू बुआन बांगलिंग से ये कहती है ना, तो बांगलिंग इस पर शक करने लगता है कि तुम मेरे लिए पिल बनाओगे, कहीं तुमने उसमें पॉइजन मिला दिया तो। और भाई साहब जब ये लड़की हमारे बांगलिंग की बात सुनती है ना, तो ये बांगलिंग से रोते रोते, मतलब कि जैसे रोते समय लड़कियां क्यूट लगती है ना, ऐसे ही रोते रोते हमारे बांगलिंग से कहने लगती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं भला तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ। और भाई साहब जो रोते समय वो एकदम सेक्सी लग रही थी ना, अगर और कोई होता ना बांगलिंग की जगह, तो एकदम वो पिघल जाता। बोला जाए तो मैं भी एक सख्त लोंडा हूँ, लेकिन मैं भी पिघल जाता। लेकिन भाई हमारा जो बांगलिंग है ना, वो है एकदम सख्त से सख्त लोंडा, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़की क्या कह रही है और कैसी दिख रही है। लेकिन अब इतने में मू बुआन चलती है तो यहाँ पर अपना सोल एसेंस, बोला जाए तो आत्मा का एक टुकड़ा निकाल कर हमारे बांगलिंग को दे देती है, और कहने लगती है कि अब तो तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो ना। और भाई बांगलिंग सोल एसेंस लेने के बाद बांगलिंग चलता है तो जो उसके पास बैग थे ना, उसे बहुत सारी चीजों को निकालकर इस लड़की को दे देता है, और कहने लगता है कि इनसे तुम कुछ बनाओ मेरे लिए, मतलब कि गोलियों को रिफाइन करो इनसे। और भाई साहब ये कहकर बांगलिंग यहाँ से चला जाता है बाहर। अब बांगलिंग मतलब कि हड्डियों को ढूंढने के लिए जा रहा था, जिससे ये अपनी तलवार या कुछ कवच वगैरह बना सके, वो हड्डियों को ढूंढने के लिए जा रहा था जानवरों की। इतने में बांगलिंग को एक बंदा मिलता है रास्ते में जाते समय, तो बांगलिंग चलता है तो इसे खत्म कर देता है। अब इसी बंदे का एक भाई भी होता है, तो बांगलिंग चलता है तो इसके भाई से बहुत सारी जानकारी ले लेता है कि सी ऑफ डेविल्स में कैसा है, कौन कौन से क्लैन है, कितने पावरफुल लोग हैं क्लैनों में, मतलब कि थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाता है। और ये बंदा था ना जिसने हमारे बांगलिंग को ये सब जानकारी दी थी, वो यहाँ से इस तरीके से भगता है अपनी सारी चीजों को देने के बाद, मानो बांगलिंग से 10,000 किलोमीटर दूरी पर ही रहना चाहता हो। अब बांगलिंग चलता है तो जो इस बंदे से जानकारी मिली थी ना, उसी जानकारी के भरोसे आगे जाने लगता है, मतलब कि हमारे बांगलिंग को जानवरों की हड्डियां चाहिए थी, इसलिए बांगलिंग लगातार आगे जाने लगता है। अब आगे जाने के बाद बांगलिंग एक जगह पर, मतलब कि आसमान में ठाड़ा होकर कुछ दिख रहा होता है, इतने में बांगलिंग देखता है कि उसकी ओर 1000 फुट बड़ा ड्रैगन आ रहा है, वो भी तेजी से। अब जैसे ही बांगलिंग इस ड्रैगन को देखता है तो हमारा बांगलिंग थोड़ा हैरान हो जाता है। हमारा बांगलिंग दिखता है ये ड्रैगन पहले से ही बुरी तरह से जख्मी है। अब इतने में ड्रैगन चलता है तो हमारे बांगलिंग से, मतलब कि कुछ दूरी पर आकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही बांगलिंग इस ड्रैगन को गिरता हुआ दिखता है ना, तो बांगलिंग एक पल के लिए सोचता है, पर सोचने के बाद तुरंत इस ड्रैगन को उठाता है और वापस अपनी, मतलब कि उसी पहाड़ी पर जहाँ पर मू बुआन को छोड़कर आया था ना, वहाँ पर तेजी से जाने लगता है। अब हमारा बांगलिंग रास्ते में जा ही रहा होता है इस ड्रैगन को लेकर, तभी जो मतलब कि नीचे बंदे रहते थे ना कहीं कहीं पर,
वो हमारे बांगलिंग को इस ड्रैगन को ले जाते हुए देख लेते हैं। अब जैसे ये सारे के सारे बंदे ये देखते हैं कि एक बंदा एक बहुत बड़े ड्रैगन को लेकर जा रहा है, वो भी उस ड्रैगन को जो कि अभी अभी मरा है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे एकदम लालची हो जाते हैं और हमारे बांगलिंग के पीछे लग जाते हैं। अब जैसे बांगलिंग इन्हें अपना पीछे लग करते हुए देखता है ना, तो बांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपने रेड ओरे को बाहर निकालता है, बोला जाए तो अपनी लाल कलर की शक्तियों को बाहर निकालता है और यहाँ पर चिल्लाकर कहता है हकाई। और भाई साहब बांगलिंग की है कहती ये पीछे जो बंदे थे ना जितनी भी, वो पलक झपकते आसमान से नीचे टपकने लगते हैं। अब हालांकि बांगलिंग इस बंदों को मारने के बाद समझ जाता है कि वो ज्यादा समय तक इस ड्रैगन को लेकर आसमान के रास्ते से नहीं जा सकता, इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो अर्थ एस्केप टेक्निक का उपयोग करता है और जमीन के अंदर से जाने लगता है। अब बांगलिंग लगातार 8-10 दिन सफर करने के बाद फाइनली वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर वो मूवान को छोड़कर गया था। अब जैसी मूवान ये दिखती है कि उसकी ओर कोई आ रहा है, तो मूवान चलती है तो फॉर्मेशन के अंदर से दिखने लगती है कि कौन है। और भाई साहब इतने में मूवान को वांगलिंग दिखाई देता है। अब जैसी मूवान वांगलिंग को दिखती है ना, तो मूवान थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वांगलिंग 1000 फुट का ड्रैगन ले हुआ था। अब इतने में मूवान चलती है तो अपने इस फॉर्मेशन को खोलती है और वांगलिंग को उस पहाड़ के अंदर ले लेती है। अब अंदर आने के बाद वांगलिंग चलता है तो मूवान से कहने लगता है कि तुमने जो ये फॉर्मेशन बनाया है ना, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम ऐसा करो इस ड्रैगन की हड्डियों का उपयोग कर फॉर्मेशन बनाओ, इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और भाई साहब हमारे बांगलिंग की ऐसी बातें सुनकर मूवान भी अपना सिर हिला देती है कि ठीक है। हालांकि मूवान अच्छी तरह से जानती है कि ये ड्रैगन है ना, इसके अंदर एक शायद पत्थर भी निकलेगा और अगर उसे सही तरीके से रिफाइन कर दिया जाए ना, तो वो पावर लेवल को बहुत हद तक बढ़ा सकता है। और तो और इस ड्रैगन की जो खाल है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए इससे एक अच्छी क्वालिटी का आर्मर भी बनाया जा सकता है। अब बांगलिंग चलता है तो मूवान को एक ड्रैगन पकड़ाकर जमीन के अंदर चला जाता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर लगातार 10 महीनों तक ट्रेनिंग करता है और इस 10 महीनों के अंदर अंदर हमारे बांगलिंग को अपने कल्टीवेशन में एक प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कि जो सिटूनान ने हमारे बांगलिंग से कहा था ना कि तुम्हें सबसे पहले 3 आइस बोलों को बनाना है और फिर इन्हें छोटा कर फोड़कर आपस में कंबाइन कर देना है। तो हमारा बांगलिंग 3 आइस बॉल बना लेता है और उन्हें छोटा कर देता है, लेकिन जो कंबाइन नहीं हो रहा था, मतलब कि वो कंबाइन नहीं हो रही थी, इसलिए बांगलिंग चिंता हो जाता है कि भाई करना क्या है ऐसा। और सिटूनान था नहीं कि हमारे बांगलिंग को बता दे कि तुम्हें अब ऐसा करना होगा, इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो इस सवाल का जवाब स्वयं ढूंढने के लिए निकल जाता है। ठीक है, मतलब कि अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ जाता है। अब जैसी बांगलिंग अपनी ट्रेनिंग से बाहर आता है ना, तो वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर मूवान रहती थी। अब जैसे बांगलिंग वहाँ पर पहुंचता है ना, तो मूवान हमारे बांगलिंग को एक चेहरे पे बैठी हुई दिखती है। अब हमें मूवान को बताया जाता है जिसकी आंखें एकदम बंद थी और जो लड़कियों के बाल रहते हैं ना, वो आंखों पर झिलमिलाते रहती हैं। ऐसे मूवान के आंखों पर बाल झिलमिला रहे थे। और तो यहाँ पर मूवान ने बैगनी कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। हमारा बांगलिंग चलता है तो इसे एकदम नजरअंदाज कर देता है और यहाँ से चला जाता है, मतलब कि दूसरे जगह पर चला जाता है, क्योंकि हमारा बांगलिंग था सख्त लौंडा, इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है। अब बांगलिंग चलता है तो दूसरी जगह पर आता है और वहां पर आ जाता है जहाँ पर इस ड्रैगन के मतलब की सामान रखे हुए थे, इसे खाल वगैरह। अब यहाँ पर देखने लगता है। अब इतने में मूवान उठती है और उठने के बाद वो ऐसे अपन अंगड़ाइयां लेते हैं ना, ऐसा लेने के बाद हमारे बांगलिंग के पास आ जाती है। अब पास आने के बाद मूवान कुछ ऐसा कह देती है जिस वजह से हमारे बांगलिंग को समझ में आ जाता है कि वो तीनों गोले हैं ना, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बांगलिंग समझ जाता है कि इन्हें मिलाने के लिए उसे अपनी बॉडी को ही आइस में बदल लेना होगा। और भाई साहब दिमाग खुलते ही बांगलिंग चलता है तो यहाँ से निकल जाता है, मतलब कि यहाँ से चला जाता है कहाँ पर, सी ऑफ डेविल्स के सबसे गहरे हिस्सों में, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा ठंडक रहती है। अब यहाँ पर जैसी बांगलिंग आता है ना, तो यहाँ पर एक गड्ढा खोदता है लगभग 100 मीटर गहरा और उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। अब बांगलिंग यहाँ पर बैठकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है और पलक झपकती 3 साल गुजर जाते हैं। और इन 3 सालों में बांगलिंग के अंदर जो 3 बर्फ के गोले थे ना, वो आपस में मिलने लगते हैं। बोला जाए तो 2 मिल जाते हैं और एक और भी फिर मिल ही जाता है कुछ समय और देकर। अब जैसी बांगलिंग के 3 गोले मिलते हैं ना, तो बांगलिंग को आभाव होने लगता है कि अब वो अगले लेवल पर पहुंचने ही वाला है, लेकिन पहुंचने से पहले उसे एक गोली को खाना होगा और उस गोली को वो बना नहीं सकता, वो बना सकती है सिर्फ मूवान। अब बांगलिंग समझ जाता है कि उस गोली को बनाने के लिए उसे एक फर्नेस चाहिए, इसलिए अब बांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। लेकिन निकलने से पहले बांगलिंग यहीं पर 2-3 दिन और रुकता है और यहाँ पर अपने लिए भी कुछ रिफाइन करता है। बोला जाए तो अपनी जो तलवार थी ना, उसे और अच्छा बना देता है। और बांगलिंग ने जो मेथड इस्तेमाल किया था ना उन 3 गोलों को बनाने में, वो भी अब ऑलमोस्ट पूरा हो गया था, इसलिए उससे हमारे बांगलिंग को एक आइस ड्यू की मिल गई थी। जैसे मास्टर याला की बोन चिलिंग फ्लेम थी ना, ऐसे ही हमारे बांगलिंग को एक फ्लेम मिल गई थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन ये फ्लेम थी ना, ये ठंडी थी, आग जलती थी ना हमारे जो नीले कलर के हाथों में हमारे बांगलिंग के, ये बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। ठीक है, अब बांगलिंग चलता है तो
एक पिल होल की ओर निकल जाता है, बोला जाए तो जहाँ पर नीलामी होती है ना वहाँ पर निकल जाता है, क्योंकि वहाँ से हमारे बांगलिंग को एक कढ़ाई खरीदनी थी, सॉरी मतलब कि फर्नेस खरीदना था, लेकिन अपन इसे कढ़ाई ही कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर पहुंचता है ना तो वांगलिंग चलता है तो एक रैंक 5 का फर्नेस खरीद कर दोबारा से मूव 1 की ओर आगे जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वांगलिंग इस सिटी से बाहर निकलता है ना तो वांगलिंग के पीछे एक बंदा लग जाता है, और ये बंदा हमारे वांगलिंग के पीछे इसलिए लग जाता है क्योंकि जब हमारा वांगलिंग फर्नेस खरीद रहा था ना उस समय वांगलिंग को इसने देख लिया था। हालांकि ये बंदा हमारे वांगलिंग को हरा नहीं सकता था, इसलिए ये अपने क्लैन से बोला जाए तो अपना जो सेक्ट है ना उससे कुछ बंदों को यहाँ पर बुला लेता है और इसके पीछे लगा देता है, और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।